मियां नवाज शरीफ मौजूदा पाकिस्तानी सियासतदानों में सबसे ज्यादा तजुर्बे कार सियासतदान हैं। इनकी शख्सियत को अल्लाह ने बाज ऐसी खूबियां अता की हैं जो कम सियासी रहनुमाओं को नसीब हुई। अंदर से शायद कीना परवर हैं, लेकिन मिलने जुलने में निहायत मिलनसार हैं। मिलते हुए अपने बदतरीन मुखालिफ को भी बेइंतहा इज्जत और तकरीम देते हैं। इनकी खूबी है कि मुलाकात के दौरान खुद कम बोलते हैं और सवाल करके दूसरे को बोलने का मौका देते हैं। दूसरे सियासतदानों के बरअक्स गीबत कम करते हैं और मुखालिफ के बारे में सख्त जबान या गाली पर मुश्तमिल अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करते। बहुत गुस्से में आ जाएं तो कह देते हैं कि फलां बहुत खराब इंसान है। वो अमल और गुफ्तगू दोनों में निहायत मोहतात होते हैं, लेकिन बाज औकात अचानक कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं जो इनकी पूरी शख्सियत के मुनाफी होता है। मसलन जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला, जिसकी मंतक वो आज तक किसी को नहीं समझा सके। इसी तरह मोहतात अंदाज में बोलते बोलते वो बाज औकात निहायत गैर मोहतात जुमला जबान पर ले आते हैं जो इनकी शख्सियत से मुताबिकत नहीं रखता। ऐसा ही अमल उन्होंने गुज़िश्ता रोज लाहौर में पार्टी मंशूर की तकरीब रुनुमाई के दौरान किया। इन्होंने पीटीआई को पख्तूनों से जोड़ते हुए कहा कि पीटीआई की बीमारी इमरान खान से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन पूरी पार्टी को बीमारी करार देना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि दीगर जमातों की तरह पीटीआई में भी बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी। इन्होंने कहा कि पीटीआई की बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से आई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बाज लोग जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। मियां साहब ये भी कह सकते थे कि इन्हें आसानी के साथ धोखा दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बेवकूफ का लफ्ज इस्तेमाल किया जो सरासर ज्यादती है। असल में पख्तूनों के यहाँ कबायली कल्चर जरूर है, लेकिन सरदारी निजाम का वहां नामो निशान नहीं। हर बंदा आजाद है और आजादी के साथ अपनी राय कायम करता और बदलता है। पंजाब की तरह वो बिरादरी इज़्म का शिकार है और ना सिंध और बलोचिस्तान की तरह वहां सरदारी निजाम है, इसलिए वो वोट देने और सियासी राय कायम करने में निस्बतन ज्यादा आजाद हैं। ये इनकी खूबी है जिसे मियां साहब ने खामी बना दिया। उन्होंने एक पहलू तो बयान किया, लेकिन ये नहीं बताया कि पख्तून एक मर्तबा वोट दे देते हैं, लेकिन जब कोई तवक्को पर पूरा नहीं उतरता तो फिर सिंध और पंजाब की तरह तासुब की बुनियाद पर किसी से हमेशा के लिए जुड़े नहीं रहते। माजी करीब में पख्तूनों ने एमएमए की सूरत में नया तजुर्बा किया, लेकिन जब वो तवक्को पर पूरी ना उतरी तो अगले इंतखाबात में इसे दफन करके अमन के कयाम की आरजू में एएनपी को हुक्मरानी दी। एएनपी तवक्को पर पूरी ना उतरी तो अगली मर्तबा वो पीटीआई की तरफ आए। पीटीआई इनकी अपनी तख्लीक नहीं थी, लेकिन पख्तूनों की यह बदकिस्मती है कि एस्टैब्लिशमेंट जो भी नया तजुर्बा करती है तो इसके लिए पहले पख्तूनों की सरजमीन मुंतखब करती है। जिस तरह मजहबी इंतहा पसंदी का आगाज पिंडी, लाहौर और कराची से हुआ, लेकिन तजुर्बा गाह पख्तूनों की सरजमीन बन गई। इसी तरह पीटीआई के लिए भी पहली बार तजुर्बा गाह पख्तूनख्वा को बनाया गया। पख्तूनों के पीटीआई की तरफ जाने की एक वजह यह भी थी कि मियां साहब ने नून लीग को अमलन पंजाब की मियां साहब की 2013 की काबीना में सिर्फ एक पख्तून वजीर था और जरदारी साहब ने पीपीपी अमलन सिंध की जमात बना दी, जबकि इमरान खान ने पख्तूनख्वा पर भरपूर तवज्जो दी। खुद इस गुफ्तगू में भी मियां साहब की जुबान से एक फिक्रा ऐसा निकला कि जिससे पता चलता है कि पख्तून बेवकूफ नहीं। मसलन उन्होंने कहा कि 2013 में मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें मशवरा दिया था कि पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत नहीं बननी चाहिए, लेकिन मैंने गलती करके इन्हें हुकूमत दे दी। गोया वो खुद मान रहे हैं कि पख्तून मौलाना फजलुर रहमान इनसे ज्यादा दूर अंदेश साबित हुए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पीटीआई जो बकौल मियां साहब के बीमारी है खैबर पख्तूनख्वा से आई, तारीखी तौर पर गलत है, क्योंकि इमरान खान लाहौर में पले बढ़े। बतौर क्रिकेटर मियां नवाज शरीफ ने उन्हें प्लॉट से नवाजा, शौकत खानम के लिए जमीन उन्होंने दी, मियां नवाज शरीफ के सियासी मुर्शद जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें वजारत की पेशकश की और मियां साहब ने अपनी जमात में आने की। इमरान खान को सियासत में आने की पट्टी गोल्डस्मिथ, जनरल हमीद गुल और हफीजुल्लाह न्याजी ने पढ़ाई और इनमें से एक भी पख्तूनख्वा का रहने वाला नहीं था। 2002 के इंतखाबात में इमरान खान ने पख्तूनख्वा से भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें कामयाब नहीं करवाया और वो पंजाब के एक हल्के से कामयाब हुए। इनके सियासी गुब्बारे में हवा जनरल पाशा साहब ने भरी, जिनका ताल्लुक पख्तूनख्वा से नहीं। इसी तरह इनके धरने जनरल राहील शरीफ के दौर में जनरल जहीरुल इस्लाम ने करवाए और इन दोनों का ताल्लुक पंजाब से है। फिर नवाज शरीफ वगैरह के हाथ पांव बांधकर इन्हें इक्तदार जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद ने दिलवाया और वो दोनों भी पंजाबी हैं। यह अमर अपनी जगह एक तारीखी हकीकत है कि जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा को किसी पख्तून ने नहीं बल्कि खुद मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था। लिहाजा मियां साहब पीटीआई के सुनामी से पख्तूनख्वा इसी तरह ज्यादा मुतासिर हुआ है जिस तरह मजहबी इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी से ज्यादा मुतासिर हुआ है। लेकिन आपकी ये बात कतअन गलत है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से आपकी तरफ आई। बीमारी है या इलाज, लेकिन पीटीआई पख्तूनख्वा से पंजाब में नहीं आई बल्कि पंजाब से पख्तूनख्वा में गई।